नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में एक दुखद खबर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर कुछ इस प्रकार है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के जो पोते हैं वीर सोरेन, यानी बाबूलाल सोरेन के बेटे वीर सोरेन का मनाली में संदिग्ध अवस्था में निधन हो गया है। कैसे निधन हुआ है, क्या हुआ था उनके साथ, ये फिलहाल जांच का विषय है। बता दें कि वो मनाली गए थे अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए और मंगलवार को उनके दोस्त घूमने के लिए बाहर निकल गए और वो होम स्टे में रह गए थे क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जिसके बाद उनके दोस्त जब घूमकर वापस होम स्टे में आए तो उन्होंने सिर दर्द की शिकायत की और दोस्तों ने उन्हें कुछ दवा दी कि वो खाकर आराम करे। उसके बाद अचानक उनके बिस्तर से वीर सोरेन के गिरने की आवाज आई। जब आनन फानन में दोस्त उन्हें देखने पहुंचते हैं तो वो बिस्तर से नीचे गिरे होते हैं। उन्हें आनन फानन में सिविल अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां गाड़ी में उनके मुंह से झाग निकलता है और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल में डॉक्टर उन्हें सीपीआर देखते हैं और उसके बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। क्या है पूरी खबर? हालांकि इस खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में एक शोकाकुल माहौल बना हुआ है। एक इस दुख की घड़ी में पूरा जो झारखंड का राजनीतिक जगत है वो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ है। कहा जा रहा है कि वो हिमाचल के लिए निकल गए हैं। और देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन का निधन हो गया है। जी हां, बाबूलाल के पुत्र वीर सोरेन का मनाली में देहांत हुआ है। वह अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गए थे। सोमवार को सोलांग नाला व हमटा स्नो पॉइंट में घूमने के बाद वापस होम स्टे लौट आए। मंगलवार की सुबह उनके सारे दोस्त घूमने जाते हैं बट वो होम स्टे में ही रुकते हैं। दोस्त जब वापस लौट कर आते हैं तो वीरेन उनसे सिर में भारी दर्द होने की बात कहता है। वीरेन कहता है कि उसे दवाई दे दी जाए। दोस्तों ने उसे दवाई दिया और वीर दवाई खाकर सो गया। दोपहर 2:30 बजे के करीब दोस्तों को वीरेन के बिस्तर से नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। दोस्त जाकर देखते हैं तो वीर सोरेन बिस्तर से नीचे गिरे होते हैं। दोस्त उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाते हैं। रास्ते में उनके मुंह से झाग निकलता है और सिविल अस्पताल में उसे सीपीआर दी गई, लेकिन जांच उपरांत डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया है कि पुलिस को सिविल अस्पताल मनाली से सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। उक्त सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सिविल अस्पताल मनाली में मृत वीर सोरेन का शव स्ट्रेचर पर पाया गया। निरीक्षण के दौरान शव पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मृतक के साथ आए उसके मित्र अग्नेय वर्मा निवासी उत्तर प्रदेश का बयान कलम बंद किया गया है, यानी दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने पुलिस को बयान में दिया है कि मृतक उनके साथ दिनांक 22/2026 को मनाली घूमने आए थे। वे सभी हिमालयन सैलेट होम स्टे में सिमसा मनाली में ठहरे हुए थे। करीब 23 फरवरी को वे सभी लोग सोलंग सेथन क्षेत्र घूमने गए थे, जहां शाम को वहीं पुनः होम स्टे में ही ठहर गए। जब वे मंगलवार को घूमकर वापस होम स्टे आए तो 12:30 बजे तक वीर सोरेन सोया हुआ था। उठाने पर उसने बताया कि उसके सिर में अत्यधिक दर्द हो रहा है, जिस पर साथियों ने ब्लिंकिट के माध्यम से दवाई मंगवाकर उसे दी, जिसके बाद वह पुनः सो गया। लगभग 2:30 पर कमरे से गिरने की आवाज आई। जाकर देखा तो वीर सोरेन बेड से नीचे गिरा हुआ था। तत्पश्चात उसे कृतन शर्मा की गाड़ी में सिविल अस्पताल मनाली लाया गया और अस्पताल लाते समय उसके मुंह से झाग निकला शुरू हो गया। अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा काफी देर तक सीपीआर दी गई, परंतु जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव को सुरक्षित रूप से स्वगृह मनाली में रखा गया है। मृतक के परिजन मनाली पहुंचे और पुलिस पोस्टमार्टम करवाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट एचएनएन न्यूज। तो देखा आप लोगों ने, कुछ ही क्षणों में उनके परिजन वहां पहुंचेंगे। हालांकि शव को पोस्टमार्टम करने की बात की जा रही है क्योंकि मौत संदिग्ध अवस्था में हुई है। अभी तक कुछ भी कह देना जल्दबाजी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी चंपई सोरेन या फिर उनके परिवार की ओर से, बाबूलाल सोरेन की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन पूरे मीडिया जगत में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। किस प्रकार उनका निधन हुआ है, क्या कारण रहा है मौत के पीछे का, अभी तक इससे पर्दा नहीं उठा है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।